नमस्कार, आप देख रहे हैं द फ्रंट। मैं हूं नवीन। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के सामने सत्ता का संकट आ गया है। इसी के चलते ठाकरे ने मंगलवार शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया। ठाकरे की फिलहाल पहली कोशिश उन्हें विधान परिषद में नॉमिनेट किए जाने की है। राज्य मंत्रिमंडल की सिफारिश पर महाराष्ट्र के राज्यपाल की हरी झंडी पाना है। हालांकि यह इतना आसान नहीं है। मुंबई से दिल्ली को फोन लगाया गया। एक पेपर में छपी रिपोर्ट के मुताबिक नई दिल्ली के सूत्रों ने बताया है कि ठाकरे ने मौजूदा संकट के समाधान में प्रधानमंत्री का सहयोग मांगा है। वहीं मुंबई में महाराष्ट्र सरकार के सूत्रों ने कहा कि मुख्यमंत्री ने राज्य विधानसभा के उस सदन के लिए उन्हें नामांकन पर खेली जा रही राजनीति पर नाखुशी व्यक्त की है। अनुच्छेद 164(4) के तहत राज्य विधायक का सदस्य बनने के लिए 6 महीने का समय लिया था। हालांकि कोरोना महामारी के कारण उपचुनाव नहीं हो सकता और इसे पूरा करने का एकमात्र तरीका राज्यपाल द्वारा उन्हें उच्च सदन के लिए नॉमिनेट किया जाना है। सूत्र के मुताबिक ठाकरे ने प्रधानमंत्री को अपने नामांकन के बारे में बताया, उन्हें फ़ोन किया था कल शाम को और उन्होंने यह कहते हुए मदद मांगी है कि अगर ऐसा नहीं होता है तो उन्हें इस्तीफा तक देना होगा। पीएम ने कहा कि वह इस मामले को देखते हैं और जो भी उचित फैसला होगा वो जल्द करेंगे। वहीं मुंबई में शिवसेना के एक वरिष्ठ नेता ने कहा है, उद्धव ने पीएम के साथ राज्य में मौजूदा राजनीतिक अनिश्चितता पर चर्चा की। उन्होंने एक ऐसे समय में एमएलसी के रूप में अपने नामांकन को लेकर खेली जा रही राजनीति पर नाखुशी जाहिर की है, जब राज्य कोरोना वायरस के प्रकोप से लड़ रहा है और संकट में केंद्र के साथ खड़ा हुआ है। यह पूछे जाने पर कि पीएम ने कैसे जवाब दिया, शिवसेना नेता ने कहा, पीएम सीएम की बातों से सहमत थे। अब हमें उम्मीद है कि राज्यपाल द्वारा उनके नामांकन को जल्द ही मंजूरी दे दी जाएगी। सोमवार को महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने 9 अप्रैल को उप मुख्यमंत्री अजित पवार की अध्यक्षता में एक बैठक के बाद यह सिफारिश दोहराई थी। मंगलवार शाम को मंत्रिमंडल के एक प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल भगत सिंह केसरिया से मुलाकात की और राज्यपाल के कोटे के माध्यम से परिषद की 2 खाली सीटों में से एक में ठाकरे को नॉमिनेट करने का आग्रह किया। सूत्रों ने कहा है कि राज्यपाल महाराष्ट्र विकास अघाड़ी के नेताओं के साथ मुलाकात के दौरान टाल मटोल कर रहे थे। सूत्रों ने कहा कि हो सकता है कि इस बात ने ही ठाकरे को प्रधानमंत्री से फोन करने को मजबूर किया। सत्तारूढ़ गठबंधन के एक वरिष्ठ नेता शरद पवार के साथ 3 विकल्पों पर चर्चा की। पहला, चुनाव आयोग को पत्र लिखकर अनुरोध किया जाए कि इस महीने की शुरुआत में लॉकडाउन के कारण टाल दिए गए विधान परिषद का चुनाव आयोजित कराया जाए। चूंकि चुनाव निर्विरोध होगा, इसीलिए यह हम भी जानते हैं कि चुनाव आयोग चुनाव कराने के लिए आवश्यक 21 दिनों की अवधि के कम कर सकती है। वहीं दूसरा विकल्प यह है कि चुनाव आयोग को चुनाव कराने का दिशा निर्देश जारी करे। तीसरा है, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाए। उस नेता ने यह भी कहा कि तीसरे और आखिरी विकल्प के लिए ठाकरे को मुख्यमंत्री के रूप में पद से इस्तीफा देना होगा। फिर गठबंधन के तीनों दल विधायक दल की बैठक बुलाकर उन्हें नेता के रूप में चुनेंगे और एक बार फिर सरकार बनाएंगे। लेकिन यह हमें नहीं लगता कि ऐसा होगा। हमें उम्मीद है कि राज्यपाल जल्द ही ठाकरे को परिषद को नामांकित करेंगे। सेना से जुड़े एक मंत्री ने कहा कि मुख्य सचिव जल्द चुनाव आयोग से अनुरोध कर सकते हैं और संवैधानिक संकट से बचने के लिए जल्द से जल्द मतदान हो सके। मुद्दा किसी एक राजनीतिक दल का नहीं है, बल्कि सरकार का है। इधर नई दिल्ली में एक भाजपा के नेता ने कहा कि ठाकरे ने मोदी से सीधे संपर्क इसलिए किया था क्योंकि वह जानते हैं कि वह प्रधानमंत्री ही हैं जो पार्टी को निर्णय लेते हैं। अंतिम फैसला उन्हीं का होता है। इसी नेता के अनुसार ठाकरे चाहते हैं कि महाराष्ट्र में जो भाजपा नेता शिवसेना के सहयोग करने के लिए तैयार नहीं है, उन्हें मोदी जी द्वारा निर्देशित किया जाए। नेता ने कहा कि न केवल शिवसेना और उसके नेतृत्व ने भाजपा को धोखा दिया, बल्कि सत्ता में आने के बाद ये पार्टी नेताओं ने दुश्मनी कर रहे हैं। भाजपा को उद्धव ठाकरे ने मदद क्यों करनी चाहिए? वहीं एक भाजपा नेता का कहना है, उनकी पार्टी हमसे पहले पूछ रही थी हमारा विधायक मुख्यमंत्री कब बनेगा। अब वो चाहते कि हम उन्हें बताएं कि उनका मुख्यमंत्री कब एमएलसी बनेगा। वैसे यह एक टकराव है, आगे अभी और बढ़ेगा। देखते हैं आगे क्या होता है। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा YouTube चैनल द फ्रंट और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन जरूर लीजिए।